सितंबर 1929 एक ऐसा समय जब मानव सभ्यता की सबसे विनाशकारी और भीषण घटना द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि मानवता की परीक्षा थी जिसमें करोड़ों जिंदगियां दांव पर लग गई। जर्मनी अपनी अधिनायकवादी कल्पनाओं और विस्तारवादी दृष्टिकोण के साथ यूरोप पर कहर बरपाने चला था। उसके नेतृत्व में था एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा तानाशाह जो न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर आर्य श्रेष्ठता का संगठन स्थापित करने का सपना देख रहा था। 1 सितंबर 1929 जर्मन सेना पोलैंड पर चढ़ दौड़ी। ब्लिट्जक्रीग, बिजली की तरह टूट पड़ने वाली जर्मन सैन्य रणनीति ने पोलैंड को हिला दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे गंभीरता से लिया और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रज्वलन हो चुका था, एक विशाल आग जिसमें अंततः 60 से अधिक देश सम्मिलित हुए। युद्ध के शुरुआती वर्षों में जर्मनी ने एक के बाद एक जंग जीती। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस उसकी फौजों के आगे झुक गए। फ्रांस, वह देश जिसने प्रथम विश्व युद्ध में महान प्रतिरोध दिखाया था, कुछ ही हफ्तों में ढह गया। पेरिस पर जर्मन टैंक शान से कूच करने लगे। ब्रिटेन अकेला शेष बचा। साल 1940 की बैटल ऑफ ब्रिटेन में जर्मन लुफ्टवाफे ने रॉयल एयर फोर्स पर जबरदस्त हवाई हमले की। We shall never surrender. रात भर लंदन पर बमबारी हुई, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के ये शब्द जनता में साहस भरते रहे। सन 1941 दुनिया भर के मोर्चों पर घटनाक्रम तीव्र गति से बदले। 22 जून को ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत हुई। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य घुसपैठ थी। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र सोवियत संघ पर हमला कर दिया। 6 दिसंबर 1941 एक और निर्णायक आंधी चली। जापान, जो पूर्वी एशिया में अपना शासन विस्तार करना चाहता था, उसने अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर्ल हार्बर, हवाई को अचानक बमबारी से तहस नहस कर दिया। अमेरिका, जो अब तक युद्ध से अलग था, स्वयं को इससे बाहर नहीं रख सका। उसने तुरंत ही जापान, जर्मनी और इटली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब यह महासमर सचमुच वैश्विक हो गया। यूरोप से एशिया, अटलांटिक से प्रशांत तक युद्ध लहरें हर दिशा में फैल गईं। युद्ध के नए मोड़ पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन की एकजुटता जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियों के विरुद्ध ताकतवर होने लगी। 1942-43 ये साल निर्णायक बन गए। स्टालिनग्राड की लड़ाई में सोवियत संघ ने नाजियों को पहली बार निर्णायक शिकस्त दी। वहां मानो इंसानियत की सहनशीलता की सीमा टूट गई। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए, लेकिन सोवियत झंडा उठा रहा। अफ्रीका में मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में एल अलामीन, फिर प्रशांत महासागर में अमेरिका की बैटल ऑफ मिडवे, इन सब ने धुरी शक्तियों के मनोबल को तोड़ दिया। डी-डे 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर एक विशाल सेना उतारी, जिससे युद्ध का पासा पलट गया। इसके बाद मित्र राष्ट्र लगातार पश्चिम, पूर्व और दक्षिण से जर्मनी की ओर बढ़ते गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और कूटनीति भी युद्ध के समानांतर चलती रही। तेहरान, याल्टा और पोट्सडैम वार्ताओं में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने युद्ध के बाद की दुनिया की संरचना पर चर्चा शुरू कर दी थी। इन्हीं सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना उभरी। युद्ध ने केवल सेनाओं को ही नहीं, करोड़ों आम लोगों की किस्मत भी बदल दी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कोई भी भूभाग इसका अपवाद नहीं रहा। लाखों यहूदियों, पोलिश नागरिकों, रोमाओं, विकलांगों और विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए यह महाविनाश का युग बन गया। हॉलोकॉस्ट यानी जर्मनी द्वारा सुनियोजित नरसंहार, जिसमें 6 मिलियन से अधिक यहूदी मारे गए, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली त्रासदी थी। जापान ने भी पूर्वी एशिया में बेहद निर्दयता दिखाई। चीन के नानजिंग में नरसंहार, क्रीम युद्ध कैदी शिविरों की भयावहता, कामिकाजे पायलटों की जानलेवा जानबूझकर आत्मघाती टक्कर, यह सब मानवता के काले अध्याय बन गए। 1942 के शुरुआती महीनों में जर्मनी और जापान दोनों को पीछे हटना पड़ा।
सोवियत और मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन के दरवाजे तक पहुंच गई थीं। 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध का अंत हो गया, परंतु प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष जारी रहा। अमेरिका, जो युद्ध में हर दिन सैकड़ों सैनिकों की मौत झेल रहा था, उसने जापान को घुटनों पर लाने के लिए इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्ति का सहारा लिया, परमाणु बम। 6 और 9 अगस्त 1942 को हिरोशिमा और नागासाकी सहित 2 जापानी शहरों पर बम गिराए गए। पूरा विश्व सन्न रह गया। पल भर में लाखों जिंदगियां राख हो गई। शेष दुनिया को परमाणु बम के खौफ से भर दिया। 15 अगस्त 1945 जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। इस 6 वर्षों की तबाही में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए। शहर खंडहर हो गए। संस्कृति, अर्थव्यवस्था, रिश्ते, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। लाखों लोगों ने शरणार्थी का जीवन जिया। टूटे परिवार, टूटी आशाएं और छूट गया बचपन, जो कभी वापस नहीं आया। युद्ध के बाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, जिससे विश्व शांति बनाए रखने का प्रण लिया गया। पूर्ववर्ती प्रतिद्वंद्वी अब नए कायदे के तहत दोस्त और प्रतिद्वंदी दोनों बन गए और एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया, जो 2 महाशक्तियों के बीच लड़ा गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने मानवता को यही सबक दिया। युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ दर्द, आंसू और विनाश मिलता है। वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, सामाजिक बदलाव, यह सब इसी युद्ध के भीतर से निकले। परंतु इसकी सबसे अहम सीख यही रही कि शांति, सहअस्तित्व और करुणा ही मानवता का सच्चा मार्ग है। द्वितीय विश्व युद्ध एक दर्पण है, जिसमें हम इंसान अपने इतिहास का साहित्य, अपनी गलतियों और साहस को देख सकते हैं। हर पीढ़ी के लिए यह एक चेतावनी है। किसी भी विचारधारा की अंधभक्ति, नफरत या लोभ समूची सभ्यता को तबाह कर सकता है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि शांति की ज्योति सबसे घोर अंधकार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही है द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, एक विनाश, एक जागृति और एक अमर सीख का इतिहास।